जिन्ना जी नहीं सावरकर जी जो है वो नेशन भी चाहते थे। कौन बोल रहा है ऐसा? सर तमिलनाडु के एक एक्टर थे तो बात ऐसी है, ये पुरानी बातें हैं, 50-50, 60-60 साल पहले उस स्थिति में जो बात कही थी, वो जो लिखी थी, आप 70 साल के बाद उसके ऊपर चर्चा कर दिए हो। देश को आगे लेके जाना है ना। 1947 से पहले जो इस देश में स्थिति बनी थी, उस वक्त महात्मा गांधी जी, वीर सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी अलग अलग राय थी। अब वो भूल जाना चाहिए। अब देश को आगे लेकर जाना है ना, तो भूल जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कल संविधान की बात की। नरेंद्र मोदी के मुंह से संविधान रक्षा की बात ठीक नहीं लगती। मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में दर दिन संविधान की, लोकतंत्र की, न्यायालय की, पार्लियामेंट की, जनता के अधिकारों की हत्या और हनन हुआ। और आप संविधान रक्षा की बात करते हो, आप इमरजेंसी, आपातकाल की बात करते हो। कौन सा आपातकाल? 1975 की स्थिति अलग थी। अब आपको 1975 भूलकर 1914, 1914 से जो आपातकाल इस देश में लगा है 10 साल, इंदिरा जी का आपातकाल 19 महीने था, 19 मंथ था, ज्यादा से ज्यादा 2 साल आप पकड़िए। लेकिन आपका आपातकाल जो है 10 साल से इस देश में चल रहा है, और 10 साल से इस देश की न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, संसद हो, सब कुछ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपके दबाव में है, जनता दबाव में है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं आपके डर से। भाई, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कल जो परमार कपल मध्य प्रदेश में, मनोज परमार और उनकी पत्नी ने आत्महत्या किया, सदोष मनुष्य वध का जो अपराध है वो प्रधानमंत्री के ऊपर लगना चाहिए। ये ईडी, सीबीआई केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है, और जिस तरह से आपने दबाव बनाकर एक ऐसे दंपत्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, सुसाइड नोट पढ़िए, ये सीधी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाती है, अमित शाह जी के ऊपर जाती है। उनके ऊपर सदोष मनुष्य वध का अपराध मुकदमा होना चाहिए। निर्मला सीतारामन के ऊपर होना चाहिए। उनका बच्चा भारत जोड़ो यात्रा में या न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी से मिलता है, अपना गुल्लक देता है, दिमाग में रखकर ईडी उनके घर पर रेड करती है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का दबाव डालती है। ये क्या है देश में चल? ये संविधान है क्या? आप संविधान पर बात करते हो? कौन सा संविधान आप चला रहे हो देश में? आपका खुद का संविधान? आपका संविधान सिर्फ गौतम अडानी के लिए। आप संविधान नया लिखना चाहते हैं गौतम अडानी के फायदे के लिए, देश के लिए नहीं। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आपका क्या? हाँ, तो सबसे पहले अजीत पवार को पार्टी से निकालिए। उनको जो आपके महान उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया है ना, तो बताइए, एकनाथ शिंदे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, और भी उनके साथ जो 10-12 लोग आए हैं ना, जिनको पर ईडी, सीबीआई के मुकदमे और रेड्स हुए हैं, हिम्मत है उनको दूर करने की? अभी आपका जो 56 इंच का सीना है, उस सीने से पूछिए कि मेरे आसपास कितने भ्रष्ट लोग हैं। सबसे पहले तो गौतम अडानी को आप टॉलरेट कर रहे हो, तो देश नहीं टॉलरेट करना चाहता। 0 टॉलरेंस की बात है। ये तो 1000% भ्रष्टाचार है। देखो, मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करने की बात होती है उनसे होती नहीं। थँक्यू। नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तासला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा।